मिल गया? चलिए सब साथ मिल करके पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय और उसका 25 पद। चलिए सब साथ मिलकर पढ़ते हैं। क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। ओके, जिसके पास है और जिसके पास नहीं है, दो तरह के लोग हैं यहाँ पर, है ना? जिसके पास है और कुछ हैं जिसके पास नहीं है। एक विश्वासी के लिए, एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के लिए क्या चीज उसके पास है? विश्वासी समझते हैं? हाँ, विश्वासी मतलब विश्वास करने वाले। चाहे वो साबुन हो, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो कुछ भी हो, जिस किसी बात को भी क्या करते हैं? विश्वास करते, तो उसको जनरली क्या बोलेंगे? वो विश्वासी है। लेकिन जनरली हम लोग चर्च में बहुत बोलते हैं विश्वासी, लेकिन हालांकि विश्वासी शब्द बहुत कम इस्तेमाल किया गया है ना? अगर आप पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह ने कभी विश्वासी शब्द नहीं इस्तेमाल किया। हाँ, विश्वास शब्द इस्तेमाल किया, विश्वास करो ये इस्तेमाल किया, लेकिन एक विश्वास करने वालों को विश्वासी के रूप में नहीं कहा गया। तो फिर क्या कहा गया? चेले। क्या कहा गया? चेले। तो हम लोगों को आदत डालना होगा कि हम विश्वासी हैं या चेले। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। विश्वासी केवल विश्वास करके बैठे रहते हैं, लेकिन चेले क्या हैं? जो विश्वास किए हैं, जिस चीज़ को अपने जीवन में अपनाए हैं, उसको लेकर के आगे जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि मेरा गुरु क्या किया था वही करने की कोशिश चेले करते हैं। ओके, सो एक विश्वासी के पास, एक चेले के पास, प्रभु के पीछे चलने वाले, एक अनुसरण करने वाले व्यक्ति के पास क्या होता है? यहां कहता है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। यहाँ पर जो संदर्भ है, हालांकि हम लोग विषय जिसको बोलते हैं विषय मूलक प्रचार, उसको हम लोग देख रहे हैं। ज़्यादातर मैं व्याख्या मूलक प्रचार करता हूँ, जिसमें किसी एक खंड को हम पूरी तरीके से पढ़ते हैं और उसी में रह करके उसी के ही अलग अलग भाग को देखते हैं। उस तरह की हम लोगों की आदत है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बाइबल में हम लोग विषय भी पाते हैं, जैसे आनंद एक विषय है, उद्धार एक विषय है, चिंता एक विषय है। अलग अलग विषय होते हैं जिस पर भी हमें अध्ययन करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। लेकिन जब हम एक परिपक्व मसीही होते हैं तो हमें व्याख्या मूलक प्रचार में आने की ज़रूरत है, लेकिन बीच बीच में हमें विषय वस्तु संदेश को भी सुनना चाहिए। ओके, तो मैं सवाल कर रहा था कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। क्या कभी सोचे हैं कि हमारे पास क्या है? प्रभु के पीछे हम चलते हैं तो हमारे पास क्या है? आपके पास क्या है? 2-4 लोग बताइए। ओके, उद्धार है, प्रेम, और भी लोग बताइए, नहीं तो सब बता के ख़त्म कर देंगे जी। और लोग, सब लोग सहमत हैं उनसे? हो सकता है वो गलत दिशा में ले जा रही हो तो? हाँ, अनुग्रह, अनंत जीवन। ओके, आपने जितना भी शब्द बनाया थोड़ा गौर से सोचिएगा इसके बारे में, ठीक है? ये सब कुछ आपका किया हुआ है या परमेश्वर का किया हुआ है? परमेश्वर का किया हुआ है। कितना किया है? ठीक है, बहुत सारे शब्द हमने सुने, उद्धार, जैसे उद्धार, कितना उद्धार किया है आपका? मान लीजिए उद्धार किया है तो कितना उद्धार किया है? हाँ, सब कुछ, संपूर्ण। बहुत बड़ा विषय है ना, थियोलॉजिकल टर्म है ये, संपूर्ण। क्या जब आप रास्ते में चलते हैं, किसी को ज़रूरत में पड़े हुए देखते हैं, पहले आप नहीं मदद करते थे, क्या अब
आपका वो उद्धार हो गया है कि आप बिना सोचे समझे हिंदू है कि मुस्लिम है कि दुश्मन है कि क्या है, फिर भी जाके आप मदद कर सकते हैं। समझ रहे हैं? थोड़ा सा गहराई में जाना होगा। क्या मेरा उद्धार हो गया है? मेरे व्यक्तिगत जीवन में व्यक्तिगत रीति से, ठीक है, पापों की क्षमा का उद्धार एक है, लेकिन प्रतिदिन के जीवन में जो कुछ चल रहा है, कुछ चीज़ें आप पाएंगे 10 साल पहले भी उस चीज़ को सोच करके आप परेशान होते थे, आज भी आप क्या होते हैं? परेशान होते हैं। इसका मतलब उद्धार, उस बात में उद्धार नहीं हुआ। ठीक है, और इसलिए हम विश्वासी हैं। चर्च आते हैं, बैठे रहते हैं, मेरा ये जगह है, इसको मुझे गर्म करने के लिए परमेश्वर ने यहाँ भेजा है। हम इसी कुर्सी में, इसी जगह पर बैठेंगे और क्या करेंगे? अपने लिए हम क्या करेंगे? वचन को सुनेंगे, लेकिन मेरे बात किसी और के पास नहीं जाना चाहिए जो आशीषें मुझे मिलती है। मैं नहीं कह रहा हूँ सब लोग आप लोग ऐसे हैं, लेकिन हो सकता है ना, मैं भी जब शुरू विश्वास में, मसीह जीवन में बढ़ रहा था तो ऐसे सोचता, अरे बच गया ना मैं, बाकी का क्या। लेकिन जब सचमुच में जीवन में काम हुआ, बहुत कम उम्र में, 15-16 साल की उम्र में, मैं हमेशा अपने साथ दोस्तों को लिए फिरता था, ताकि जो मुझे अनुभव हुआ है उनको भी वो अनुभव हो जाए। वे नहीं पसंद करते थे। बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र थे जो ना लूथरन चर्च के थे, CNI चर्च के थे, और भी, मैं मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ना वो मित्र थे, उनका केवल चर्च जाना, बहुत तरह के सेक्रेमेंट में शामिल होना, वहीं तक उनका मसीह जीवन था। लेकिन जो जीवन बदला हुआ है, वो बदला हुआ जीवन दिखाई नहीं देता था। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मेरे मित्र को बचाया, उद्धार को पाए। आज भी जब फ़ोन करते हैं तो वो बोलते हैं, यार जॉन, वो दिन बहुत याद आते हैं जब हम लोग VVS गए थे। वो याद है ना, चोरी छुपे जाके किसी जगह पर फुटबॉल खेलने गए थे, वो नहीं याद है। मतलब उसको याद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि पता है उससे डांट पड़ी थी हमें, उससे मार पड़ा था हमको ना, गार्जियंस लोगों से, पेरेंट्स लोगों से। लेकिन अच्छी बातें, जीवन बदले हुए लोगों के जीवन में अच्छी बातें जिसमें हम आगे बढ़ पाए, याद आते हैं और हम स्मरण करते हैं कि क्या परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। ओके, कहानी को शॉर्ट करते हुए अगर आप गौर करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, पिछले कल के दिन में इसी भाग से हमारे पास्टर्स लोग भी स्टडी कर रहे थे और देख रहे थे और इस वचन को छुए थे, लेकिन केवल समझाने के लिए कि कैसे हम किसी चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ पर 21 पद से आप देखिए, लिखा है, वह उनसे कह रहा था। कौन कह रहा था? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहा था, क्या दीपक को इसलिए लाते हैं कि उसे टोकरी या पलंग के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं लाया जाता कि उसे दीवट पर रखा जाए? दीपक क्या है? दीपक, कल सवाल पूछा गया सब लोगों से, हम जितने भी पास्टर लोग हैं, हम लोगों से सवाल पूछा गया, दीपक क्या है? जैसे आज मैंने आपसे सवाल किया ना कि जिसके पास है, तो आपके पास क्या है? कभी कभी वचन को पढ़ते हैं तो खुद से सवाल पूछना चाहिए, ये क्या है? परमेश्वर ये क्या है? किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? जब पूछेंगे आपको जवाब मिलेगा, आगे पीछे देखेंगे आपको जवाब मिलेगा। ओके, दीपक क्या है? चलिए आप लोग का जवाब सुनते हैं। आप लोग पास्टर्स लोगों के जवाब के समानांतर जवाब देंगे या उससे थोड़ा हाई लेवल का जवाब देंगे? दीपक क्या है? वो पता है, वो बस पता है, दीपक, हाँ, रोशनी, लाइट। लेकिन एक मसीही के जीवन में, एक प्रभु को जानने वाले के जीवन में किस बात को बोल रहा है कि ये दीपक है? अंधकार को दूर करने के लिए। हाँ ठीक है, बहुत बहुत करीब हैं आप लोग, बहुत निकट हैं, पास में हैं। चलिए, समय बहुत जा रहा है, 20 पद को पढ़िए, कोई भी पढ़ सकते हैं। और ये वे हैं जो बोई गई अच्छी भूमि के समान है, और वे वचन को सुनते
ओके ओके, बीज बोने वाला दृष्टांत कितने लोगों को मालूम है? मालूम है? कितने प्रकार के जमीन में बीज गिरा? 4। अंतिम जो प्रकार का जमीन था वो कैसा जमीन था? अच्छा था, अच्छी भूमि थी। भूमि किस चीज को दर्शाता है? जोर से बोलिए। मन, हृदय। ठीक है, ओके। मन को दर्शाता है। अच्छा मन वो होता है जो वचन को ग्रहण करता है, काम करने देता है। ठीक है, कितना फल लाता है? 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। आपको बोला जाए आपका मन से फल जब निकले तो कितना फल लाने वाले कैटेगरी में आप रहना चाहते हैं? 30 में, 60 में कि 100 में? जी 100 में। 100 में। अभी आप अगर खुद को देखेंगे, खुद को पूछेंगे अपने बारे में, अपने मन के बारे में, तो आपके जीवन में कितना फल आ रहा है? गुना याद रखिएगा, 30 गुना 60 गुना और 100 गुना। अच्छा चलिए 2 गुना से शुरू करते हैं। 2 गुना फल आ रहा है? नहीं? अच्छा 1.5 गुना फल आ रहा है? 30 तक पहुंचेंगे? वचन कह रहा है कि आप 30 गुना फल लाएंगे। ठीक है, चलिए वो अलग विषय है, इतना गुना। लेकिन खास बात क्या है? फल लाना। क्या प्रभु यीशु मसीह की बातों से अलग होकर, प्रभु यीशु मसीह की बातों को बिना पालन करके क्या हम फल ला सकते हैं? क्यों नहीं ला सकते हैं? वचन में कहीं लिखा है सच्ची दाखलता मैं हूं, जो कोई मुझ में बना रहता है वो बहुत फल लाता है, और जो फल लाता है उसको भी मैं काटता हूं। क्यों काटता हूं? ताकि और फल लाए। कितना गुना फल लाए? 30 ला रहे थे तो 60 लाए, 60 ला रहे हैं तो 100 लाए। तो अच्छा जीवन जीने के बाद भी अगर आप परेशानी में पड़े तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि काट रहा है। क्या कर रहा है? क्यों? क्योंकि अगला दिन या अगले साल और ज़्यादा फल लाते हुए आपको देखना चाहता है। ठीक है, ओके। अब गौर कीजिए, फल लाना। आप फल ला रहे हैं? कितना गुना ला रहे हैं वो नहीं पूछूंगा, कुछ ना कुछ फल ला रहे हैं। यीशु के आने के बाद आपके जीवन में कुछ बदलाव आए हैं? हाँ, समस्याओं को देखकर उसको कैसे हैंडल करना है, उसमें कुछ बदलाव आया है? नहीं आया है? वो फल है कि नहीं है? पहले आप बहुत गुस्सा करते थे, प्रभु को ग्रहण करने के बाद अब आप करते हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ के करते हैं, है ना? कुछ बदलाव आता है। ओके, तो वही है जो आपको दिया गया है। जो जो चीजें यीशु के आने के बाद आपके जीवन में एक अच्छे बदलाव को लाया है, एक अच्छे स्वभाव को उत्पन्न किया है, वही है जो आपके पास है। और उसके बाद हम लोगों ने एक पद को पढ़ा था जहां पर सफल होने के बारे में बताया गया था, याद है? कौन सा पद था? 2 पत्रस 1 अध्याय 5 से लेकर 8 पद तक, याद आ रहा है? और वहां पर हम लोग लिस्ट देखे थे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो अगर हमारे पास हों तो हम कभी निष्फल नहीं होंगे, हम सफल होंगे। 2 पत्रस 1 5 से 8 पद तक। मिल गया सबको? चलिए पढ़ते हैं। क्या लिखा है? इसी कारण से प्रयत्नशील होकर अपने विश्वास में
सद्गुण, तथा सद्गुण में ज्ञान, और ज्ञान में संयम, और संयम में धीरज, और धीरज में भक्ति, और अपनी भक्ति में भ्रातृ स्नेह, और भ्रातृ स्नेह में प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये गुण तुम में बने रहें तथा बढ़ते जाए तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण ज्ञान में ये तुम्हें ना तो अयोग्य और ना निष्फल होने देंगे। ठीक है, लिस्ट दिया हुआ है वहां पर, और कुछ एक बातों को हम लोगों ने देखा था। सबसे पहली बात हमने देखा प्रयत्नशील होना। क्या करना? प्रयत्नशील होना। प्रयत्नशील के विषय में याद है किन बातों को हम कहते? जो प्रयत्न करना जानता है वो धनी बनता है। याद आ रहा है? जो प्रयत्न करता है वो क्या? अगुआ बनता है। प्रयत्नशीलता धन संपत्ति को लाती है, मनुष्य की पदोन्नति करता है प्रयत्नशीलता। फिर हमने बात किया था विश्वास के बारे में। किसके बारे में? विश्वास के बारे में। विश्वास की अंतिम बात याद है? परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है? बिना विश्वास के हम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। भरोसा करना। ओके, चलिए आज एक बहुत ही सुंदर बात को हम लोग देखेंगे, वो है ज्ञान। ज्ञान, कितने लोगों के पास ज्ञान है? ज्ञान है? कौन से ज्ञान की बात करता है पतरस? याद रखिए, ऐसी चीजें हैं जो हमें क्या करती है? सफल बनाती है। क्या करती है? सफल बनाती है। क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? हां, जानते हैं। ज्ञान की परिभाषा क्या है? जनरली ज्ञान की परिभाषा क्या है? कितने लोग पढ़ाई किए हैं? ज्ञान हम लोग बोलते हैं ना, नॉलेज। क्या स्कूल में पढ़ते हैं आप लोग? है ना, बच्चे लोग शायद बता सकते हैं। हाँ, हम लोग पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज है हम लोग। जीके है, जीके। जी को हटा दीजिए, केवल के को याद रखिए। ज्ञान, ज्ञान की परिभाषा क्या है? ज्ञान एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप उन महत्वपूर्ण और अनुकूल वास्तविकताओं और सच्चाइयों से परिचित रहते हैं जो सत्य होती है। ना अच्छा ना बुरा, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ज्ञान वे महत्वपूर्ण वास्तविकताएं और सच्चाइयां हैं, उससे परिचित रहना जो क्या है? सत्य होती है। सत्य होती है। ज्ञान जो है बहुत जरूरी होता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। आप बीएड करना चाहते हैं, बिना ज्ञान का आप जाके बैठिए, एग्जाम लिखिए, पास हो जाएंगे? बीएड कर पाएंगे? नहीं। ज्ञान किसी भी क्षेत्र में जरूरी है। और अगर आप अज्ञानी हैं, क्या है? अज्ञानी हैं। यदि मैं अज्ञानी हूं तो फिर एक चीज निश्चित है, और वो है हार। हार का सामना करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता मैं विश्वासियों को प्रचार कर रहा हूं या फिर क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, लेकिन हम प्रभु पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। लेकिन बहुत बार हम हमारे मसीही बच्चे ना, हमारे परमेश्वर के विषय में बहुत कम ज्ञान रखते हैं। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, ना केवल बच्चे लेकिन कई बार शायद आप और हम भी जितना ज्ञान होना चाहिए, शायद हम महसूस करते हैं कि मुझे और थोड़ा पता होना चाहिए था इसके बारे में। कौन सा राजा कौन से समय में राज्य किया, कौन सा नबी कौन सा भविष्यवक्ता उन दिनों में
सेवकाई कर रहा था। कितने लोग जानते हैं? पुराना नियम तो हम लोग छूते भी नहीं हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में कितने अध्याय है? भजन संहिता का याद रहता है क्योंकि बीच में है ना। लेकिन बोलेंगे हग्गई नबी की पुस्तक में कितने अध्याय हैं? तो कभी कभी मत्ती रची सुसमाचार खोलिए तो कहां खोलते हैं? पुराने नियम की पुस्तक में। इससे पता चलता है कि हमारे पास कितना ज्ञान। ये तो हो गया बाइबल का ज्ञान। सभी क्षेत्र में जरूरी है कि ज्ञान रहे। ज्ञान से संबंधित कुछ बातें ये है कि ज्ञान मनुष्य के लिए इतना मूल्यवान होता है कि बाइबल इसको भंडार कहता है। कुलुस्सियों 2 अध्याय उसका 3 पद। कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय और उसका 3 वचन। चलिए, किसी को मिलता है? पढ़िए, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़िएगा ताकि आगे बढ़ सके हम लोग। मिल गया? उसमें बुद्धि और ज्ञान के समस्त भंडार छिपे हुए हैं। ज्ञान को भंडार कहा गया है। ओके। ज्ञान किसी भी व्यक्ति का एक ऐसा सकारात्मक गुण होता है जो अच्छा जीवन और विनम्र जीवन में आपका सहायक होता है। आपको मदद चाहिए, आपसे आपके पास ज्ञान होना चाहिए। आपको एक विनम्र व्यक्ति बनना है, आपके पास क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। आप पाएंगे बहुत बार बहुत सारे लोग के पास ज्ञान नहीं होने के कारण लोगों के सामने में मूर्ख बनते हैं और बाद में हो सकता है अपने ऊपर हंसते भी होंगे हम लोग। ओह धत तरीके, ये कर रहा था मैं। कितनों के साथ हुआ ऐसा? नहीं हुआ? हाँ, बहुत लोगों के साथ होता है। वो बात और है कि हम बताना नहीं चाहेंगे, है ना। कोई बता रहा था, रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए थे। रेस्टोरेंट जानते हैं? हाँ, ऐसा होटल जहाँ पर वेटर लोग आके क्या करते हैं? खाना को देते हैं। खाना पीना हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद अंत में क्या हुआ ना कि नींबू का टुकड़ा डाल के कटोरा में पानी लेके आया। लाइट चली गई और गर्मी लगेगी। ठीक है, तो मैसेज भी जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके। नींबू काट के कटोरे में पानी डाल के लेके आया। उनमें से एक जन था जिसको पता नहीं था क्या करना है। सब खाने के लिए लाते हैं, तो नींबू को निचोड़ लिए और उसके बाद फिर उसको पी लिए। कितने लोगों को मालूम है कि क्यों लाया गया था? हाथ धोने के लिए, है ना। हाथ में जो भी अगर तेल वेल है तो वो क्या हो जाएगा? अच्छे से साफ हो जाएगा। ठीक है। तो जब उनको बाद में बताया गया तो इतना शर्मिंदा हुए। और पहली बार था, बाद में हंस रहे हैं। मतलब कभी कभी 5 साल बाद भी सोचते हैं तो किस वजह से? किसी से जानकारी नहीं ली। अच्छा, रेस्टोरेंट में पहली बार जा रहे हैं, बताइए वहाँ क्या क्या होता है। इस तरह से छोटी छोटी बहुत सारी बातें होंगी जो कई बार ज्ञान के अभाव में हम लोगों के सामने में हंसी और मजाक का कारण खुद बनते हैं। बाद में हो सकता है ठीक ना लगे, है ना। कई बार हो सकता है उसको आप 10 बार 10 लोगों के पास बताएंगे, पता है पहली बार जब हम गए थे तो ऐसे हुआ था। अब पता ही नहीं था ना हमको। अगर ज्ञान रहता तो शायद वो ज्ञान आपके लिए एक सहायक का काम करता। ओके। ज्ञान आपको अनुग्रह और कैसे आप एक और भी तीव्र बन सकें या शार्प
हो सकें, कौशल से भरे हो सकें, वैसा बनने में मदद करता है और एक समझदार व्यक्ति बनने में सहायता करता है। ज्ञान बहुत ही सुंदर गुण है। अगर आप चाहते हैं शांति आपके जीवन में बहुतायत से बढ़े तो आपके पास ज्ञान का होना जरूरी है। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 2 वचन में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु के पूर्ण ज्ञान के द्वारा तुम में अनुग्रह और शांति बहुतायत से बढ़ती जाए। परमेश्वर के पूर्ण ज्ञान को शांति के रूप में भी देखा जाता है। ओके, न केवल इतना, ज्ञान व्यक्तिगत गुण होता है जो जीवन और भक्ति से संबंध रखने वाली बातों को प्राप्त करने में सहायता करता है। बहुत बार हमें मालूम नहीं कौन कैसे आराधना करते हैं, बहुत बार हमें मालूम नहीं बाइबल में कैसे कैसे लोगों ने आराधना की है। जो भी हमें जैसा भी बताते हैं हम वैसा ही करते चले जाते हैं। ओके, परमेश्वर के प्रति हमारी भक्ति जो होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कैसे पता चलेगा? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब हमें पता होगा कि किसने किस तरह से आराधना किया, किसने किस तरह से भक्ति की। बहुत बार हम सोचते हैं कि बाहरी रूप से जो हम दर्शाते हैं केवल उसी से ही परमेश्वर को क्या मिलती है? भक्ति मिलती है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारा मन, हमारा हृदय उसे जाने। दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 3 पद, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने उसी के पूर्ण ज्ञान के द्वारा जिसने हमें अपने महिमा और सद्भावना के अनुसार बुलाया है, वह सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें प्रदान किया। ज्ञान किससे संबंध रखता है? भक्ति से संबंध रखता है। अगर हमारे पास जानकारी नहीं है तो हमारी भक्ति भी कम होगी परमेश्वर के प्रति। अगर हमारे पास भक्ति ज्यादा है, इसका मतलब है हम बहुत जानते हैं। और ये भक्ति केवल वो नहीं है कि हाँ हम केवल बस गा रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं है। उसकी भक्ति में बहुत सारी व्यवहारिक बातें जो हम लोग पाते हैं। ज्ञान एक ऐसा गुण है जो आपको इस संसार के भ्रष्टाचार से बचाता है। दूसरा पत्रस 2 अध्याय, दूसरा पत्रस 2 अध्याय और उसका 20 वचन। दूसरा पत्रस 2 अध्याय और उसका 20 पद पढ़िए कोई। ओके, क्या पढ़ते हैं हम लोग कि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पहचान द्वारा संसार की अशुद्धताओं से बच निकलने के बाद फिर उसमें फंसकर हार गए तो उनके लिए पिछली दशा पहले से बुरी हो गई। किसके बारे में बात हो रही है? ज्ञान के बारे में। क्योंकि जिस ज्ञान को मालूम था उस ज्ञान को छोड़ दिया, उसको पकड़े नहीं रहा, है ना, उसको अपने साथ नहीं रखा, तो पिछली जो दशा थी, जब प्रभु को नहीं जानते थे, प्रभु के बारे में नहीं मालूम था, तब हमारी दशा जैसी थी उससे भी खराब होने वाली है दशा, उससे भी ज़्यादा बिगड़ने वाली दशा होने वाली है। आप बहुत बार लोगों को पाएंगे, जो लोग प्रभु को जानते हैं, प्रभु को जानने के बाद जीवन में आगे बढ़ते हैं, पूरी तरीके से नहीं जाने थे, लेकिन उसके बाद अचानक कुछ होता है उनके जीवन में जिससे वो प्रभु को छोड़ देते हैं, उसके बाद सांसारिक जीवन को जीना शुरू कर देते हैं। आप नोटिस कीजिएगा, ऐसे लोगों का जीवन प्रभु को जानने से पहले जैसा उनका जीवन था उससे भी बदतर जीवन हो जाता है। आपको भ्रष्टाचार से अगर बचना है तो क्या होना जरूरी है? ज्ञान। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 7 पद,
हालांकि ये संबोधित करता है पतियों को, लेकिन इससे हम ये सीखते हैं समझदारी के विषय में। ज्ञान व्यक्तिगत गुण होता है जो समझदारी के साथ दुर्बल पात्र के साथ रहने में सहायता करता है। बाइबल पत्नी को दुर्बल पात्र कहता है, ठीक है। और यहाँ पर कहता है, पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 7 वचन पढ़िए कोई। ओके, समझदारी से रहे। अगर ज्ञान है तो समझदारी से, जिसको हम सोचते हैं कि ये कमजोर है, ये निर्बल है, उसको संभालने में मदद मिलती है। तो ज्ञान के बारे में बहुत सारी बातों को सुन लिए। ज्ञान लोगों के प्रति हम सबका जो व्यवहार है, हम सबका जो आचरण है, उसको परिवर्तित करता है। अगर ज्ञान नहीं है तो हमारे आचरण में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस ज्ञान को अपने जीवन में रखें, क्योंकि इसके द्वारा हम सफल होंगे, इसके द्वारा हम सफल होंगे। एक छोटी सी कहानी है, पुरानी कहानी है, आप लोगों ने सुना है पहले भी, लेकिन अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो सुनिएगा ध्यान से। एक व्यक्ति था, एक मनुष्य था, जिसने बाज पक्षी के साथ मित्रता की थी और उसने बाज पक्षी को पाल रखा था। और जब कभी भी जंगल जाता था शिकार करने के लिए, तो बाज पक्षी और वो दोनों साथ में जाते थे। तो अक्सर जब शिकार नहीं मिलता था तो बड़ा मुश्किल होता था, दिन भर रहना पड़ता था। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि जंगल तो है लेकिन पानी नहीं मिलता था। एक दिन की घटना कुछ ऐसी ही है कि ये शिकारी अपने बाज पक्षी के साथ, जिसको ट्रेंड किया है, जो कि हर तरह से उसकी मदद करती है ये पक्षी, उसके साथ जंगल गया। और जब पहुंचा तो वहाँ पर उसे प्यास लगने लगी और कहीं पानी नहीं मिल रहा था। तभी अचानक से बहुत दूर में उसे एक झरना दिखाई दिया, काफ़ी ऊंचाई में एक झरना दिखाई दिया। और थोड़ा सा उसके करीब जाने के बाद, झरना बहुत दूर था लेकिन एक चट्टान से ना 2 बूंद 3 बूंद करके पानी उधर गिर रहा था। शायद उस झरना का बहाव और कहीं जा रहा होगा लेकिन यहाँ भी आ रहा था। तो इसके पास पानी भरने के लिए एक कप या बड़ा मग जैसा एक था, तो वो उसको रख दिया। चलो कम से कम कुछ तो पानी इकट्ठा हो जाएगा, थोड़ा देरी में रख दिया और उसके बाद फिर भरने दिया। जब भर गया तो बाज पक्षी उड़ते हुए वो भी ढूंढ रहा है ना, वो भी ढूंढ रहा है कि ताकि मेरे मालिक को ना शिकार करने के लिए कुछ मिल जाए। और ये भी देख रहा है कि कप में ये पानी को भर रहा है। आधा से अधिक भर गया तो बाज पक्षी थोड़ा करीब आया और जैसे ही ये मनुष्य उस पानी को पीने की कोशिश किया, उठाया और पीने के लिए आगे ले गया, तुरंत झपटा मारा ये बाज और मार करके उसको गिरा दिया, है ना। उलट गया, उसका कप पकड़ा था लेकिन ऐसे झपटा मारा कि वो उलट गया, नहीं पी पाया। तो इस तरीके से कम 3-4 बार ऐसा हुआ। भरने में टाइम लगता है, काफ़ी समय लगता है, कम से कम 2-2.5 घंटे हो गए 3-4 बार होने में। भरा, बार बार वो क्या करता रहा, बाज पक्षी आता था और हिला देता था। अब ये मनुष्य इतना गुस्सा हो गया, वो अपना तीर निकाला, किसी और को शिकार करने के बजाय उसने क्या किया, गुस्से से मुझे पीने नहीं दे रहा है ये, उसको बाज को ही क्या कर दिया, मार दिया। और बाज को मार देने के बाद जब वो लहूलुहान हो गया, मर गया बाज, तो उसको हाथ में लिया, पानी अभी तक नहीं पिया है, हाथ में लिया। उसके बाद फिर सोचने लगा मैंने क्यों मारा इसको, वो सोच रहा है। फिर
अब उसको कुछ नहीं किया जा सकता है, वो मर गया। तब उसके मन में एक ख्याल आया कि कुछ तो कारण होगा, क्यों ये पानी नहीं पीने दे रहा था। एक काम करता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ पर झरना बह रहा है। और चढ़ते चढ़ते वो आगे गया। झरना जहाँ से बह रहा था उसके बाद एक छोटा सा तालाब जैसा था, पानी वहाँ पर बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही था, सुड़ो जैसा था। वहाँ पानी इकट्ठा हो रहा था और वहाँ पर उसने देखा कि एक बहुत ही जहरीला सांप मरा हुआ था। और वहीं से पार होते हुए पानी चट्टान से क्या कर रहा था, टपक करके नीचे गिर रहा था। बाज पक्षी को मालूम था कि ये जिस पानी को पी रहा है मर जाएगा, लेकिन इस मनुष्य को नहीं मालूम था कि बाज क्यों मुझे बार बार पानी नहीं पीने दे रहा। कुछ एक बातों को हम इस कहानी से सीख सकते हैं, इस घटना से सीख सकते हैं। शिकारी जो है वो अज्ञानी था, जिसके कारण उसकी मौत होने वाली है उसे पता नहीं था। बहुत बार हम अज्ञानी होते हैं, जिसके कारण परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बातों के विषय में कई बार हम अज्ञानी होते हैं, जिसके कारण हमें पता नहीं होता है कि हम नाश होने की ओर चले जा रहे हैं। ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। अज्ञानता जिस तरह से इस शिकारी को विनाश की ओर ले जा रहा था, उसी तरीके से हमारे जीवन में कई बार अज्ञानता हमको असफल होने की ओर ले जा सकता है, फेल होने की ओर अगुवाई कर सकता है। यहां पर इस मनुष्य का अपना दोस्त बाज पक्षी ये मर गया। इसके पास ज्ञान था, उसके बाद भी वो क्या हो गया, मर गया। उसको मरना पड़ा क्योंकि इसने उसे मार दिया। लेकिन उसके ठीक विपरीत देखिए, ये मनुष्य अज्ञानी था, लेकिन इसको पता नहीं था कि ये क्या हो जाता, मर जाता। इस मनुष्य की जो ज्ञान की घटी थी, जिसके कारण वो बहुत बड़े नुकसान में सहता, लेकिन आप गौर कीजिए उस बाज पक्षी के बारे में, उसके पास ज्ञान की भरपूरी थी, जिसके कारण वो अपना प्राण देकर के भी अपने मालिक को क्या कर लिया, बचा लिया। कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, सब कुछ जानता है। वो जानता है दुनिया कैसी बनी है, वो जानता है आप कैसे हैं, वो जानता है मैं कैसा था। मुझे बचाने के लिए उसने अपने प्राण को दे दिया। इसलिए उसके लिए कहा जाता है वो सर्वज्ञानी परमेश्वर। आज भी वो हमें जानता है, आज भी हमसे चाहता है कि हम उसको जानें। कई बार हमारी लापरवाही, हमारा कम समय देना, हमारा परमेश्वर के लिए कम समय निकालना उसको दुख पहुंचाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि हम नाश होने की ओर बढ़ रहे हैं। परमेश्वर सहायता करे कि हम ज्ञान को प्राप्त करें। जब हम उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे, हम अपने जीवन में संपन्न होंगे, संभाले जाएंगे, और इस पृथ्वी पर जो जीवन हमारे लिए है उस जीवन को हम प्राप्त करेंगे। प्रभु हम सबकी सहायता करे कि हम परमेश्वर के ज्ञान को पा सकें, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ सकें और अपने जीवन को हम बचाने पाएं। मनुष्य पाप के स्वभाव में पैदा होता है। हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से हम दूर हैं, परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है वो ये सब कुछ जान करके चुपचाप बैठा है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसने हमारे लिए उपाय किया। उसने हमारे बुरे कदम को उठाने के बावजूद भी वो अवसर देता है। ये यहाँ पर मौका है, ये यहाँ पर अवसर है, ये तुम्हारे लिए अवसर है कि तुम मन फिरा लो, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम अपने पापों से पश्चाताप करो, तुम अपने जीवन को मुझे सौंप दो और मैं बदल दूंगा। तुम्हारे लिए कठिन है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे जीवन को बदलना कोई भी कठिन नहीं है। परमेश्वर ने हमें से कई एक के जीवन को बदला है, और आज भी यदि हमारा जीवन बदला हुआ नहीं है, हम उसके पास जब आते हैं वो हमारे जीवन को संपूर्ण रीति से बदलने की क्षमता रखता है। बस हमें उसके पास आने की जरूरत है, बस हमें उससे कहने की जरूरत है, बस हमें उससे ये कहने की जरूरत है, आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप संभालते हैं, आप उद्धार देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे।
हम सबको उद्धार में आगे बढ़ाए। जो उद्धार हमारे पास है उसकी मात्रा हमारी बढ़ने पाए और हम विश्वास में और अधिक दृढ़ होने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सब कुछ जानने वाले परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं और इस वचन के अनुसार खुद को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम चाहे कितने भी पुराने विश्वासी हों, हम चाहे कितने भी पुराने चेले हों, चाहे हम सेवक हों, चाहे हम विश्वासी हों, चाहे हम आपके पीछे चलने का प्रयास कर रहे हों, चाहे हम पहली बार आपके वचन को सुन रहे हों, प्रभु आपके सामने हम सब के हृदय में क्या चल रहा है सब कुछ प्रकट है। हम पर दया कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए, हमें बचाइए, हमें नाश होने से बचाइए, क्योंकि अज्ञानता हमें विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन आपका ज्ञान हमें बचाता है। प्रभु जी हमें पवित्र कीजिए, हमें अपने मार्ग में चलना सिखाइए, हमें हमारे कामों को करते हुए एक ज्ञानी के समान हम कार्यों को कर सके, ताकि हम सफलता को देखने पाएं। प्रभु जी हमें से प्रत्येक जन आपके हाथों में इस जीवन को सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं कि हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। हम पर दया कीजिए और हमें नया बनाइए। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।